चलिए सीधे रुक करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ मौजूद है। मनोज जी, ओवर टू यू। एक बार फिर से पाकिस्तान का जिक्र लोकसभा चुनाव में, इसके पहले राहुल गांधी को लेकर भी हुआ और अब फिर मणिशंकर अय्यर का बयान। देखिए जया, मणिशंकर अय्यर का बयान कोई नया तो है नहीं। आपको याद होगा गुजरात के चुनाव से पहले या 2019 चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर के जो बयान आए थे, उन्होंने एक बड़ा मुद्दा दे दिया था भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। हालांकि बीजेपी तो हमेशा, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, पाकिस्तान को लेकर किस तरह का रुख है वो सभी जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर से ही कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने कब नहीं आते लोग। पहले सैम पित्रोदा, उसके बाद मणिशंकर अय्यर आ गए हैं। अब मणिशंकर अय्यर ने तो जो कहा है उससे भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त मेरे साथ खुद वीडी शर्मा जी है, प्रदेश अध्यक्ष। वीडी भाई, क्या ये माने कि बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चौथे चरण के पहले? पूरा देश ही इंतजार कर रहा था कि पूरा चुनाव, जनरल इलेक्शन पूरा होने जा रहा है, आधे फेज कंप्लीट हो गए हैं और कांग्रेस के पाकिस्तान के प्रवक्ता मणिशंकर अय्यर अभी तक कुछ बोले नहीं हैं। और आज आप देखिए कि दुर्भाग्य है कि मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेस के नेता आज पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान के माध्यम से आज भारत को वो थ्रेट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, हमें समझना चाहिए। अरे मोदी जी का नेतृत्व है अय्यर जी, ऐसे पाकिस्तान बहुत आए और बहुत चले गए और ऐसे एटम बम डिफ्यूज हो गए पाकिस्तान के अंदर। ये कोई कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। आप चिंता छोड़ दीजिए, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी इस बात की गारंटी है कि ऐसे लोगों को ठीक करना मोदी को आता है। लेकिन ये जो मणिशंकर अय्यर का एटम बम है, ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ आ गया। आप देखिए ना, कांग्रेस का मूल, कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान की वकालत आपके नेता कर रहे हैं, और अगर आपसे इतना ही पाकिस्तान का प्रेम है तो भैया पाकिस्तान में जाकर के झंडे गाड़ो, उनके घुसो उनके अंदर जाकर के। लेकिन आप भारत के अंदर बैठ करके इस प्रकार की बात करते हैं, ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसका जवाब भी जनता भी देगी, और जिस प्रकार से देना है हर प्रकार से ऐसे लोगों को जवाब इस भारत के अंदर मिलेगा। चौथे चरण का मतदान होना है, आप लोग लगातार दौरे कर रहे हैं, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण का मतदान हमारी सभी 29 सीटों पर 13 तारीख को पूरा हो जाएगा। आज प्रचार का अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ 29 की 29 सीटें जीतेगी। छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा। और मनोज जी, मैं आपको एक बात के लिए जरूर विश्वास दिलाता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर सर्वाधिक वोट शेयर होगा अभी तक का। तो जया, मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर भी आप समझ रहे, सैम पित्रोदा को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है। लेकिन एटम बम, वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पर चुनाव से ठीक पहले एक एटम बम भारतीय जनता पार्टी के हाथ आ गया। और चौथे चरण के लिए मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए एक बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, और ये एटम बम जो मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी को सौंप दिया है मनोज जी, ये कहीं कांग्रेस के अंदर ही धमाका ना कर दे, इसके लिए कांग्रेस को जरूर सोचना होगा। क्योंकि कांग्रेस नेताओं के बयान चुनावी समय में हमेशा ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते रहे, लेकिन फिर भी कभी नेताओं को नसीहत आला कमान की ओर से नहीं मिली कि कम से कम चुनावी समय में तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आपके साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद उनका भी। और इसी